और यानी मेखारी व अफलास, क्या कुछ कम है फरंगी मदनियत के फतूहात। इकबाल ने कहा था कि ये दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद कपड़े की सफ़ेदी तब ज़्यादा नुमायाँ होगी जब उसके सामने स्याह कपड़ा भी हो, और हक़ और बातिल या सच और झूठ या इसी तरह से खरा और खोटा, ये चीज़ें ऐसी है कि जो मुतज़ाद चीज़ें हैं और ये तभी एक दूसरे के सामने मुतमय्यज़ और मुमताज़ होकर सामने आती हैं जब इनका मुतज़ाद सामने हो। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया नशरियात देखने वाले सभी नाजरीन को फिर एक दफ़ा प्यार भरा सलाम व आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अहमद रुनियाल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अशरफ रुनियाल, जो एक मुदर्रिस, एक मुअल्लिम, एक उस्ताद और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर भी हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की। शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। मेरी पैदाइश दरअसल यही पनला मलीगाम है जो मेरा आबाई वतन है, और मुझे शर्फ हासिल है कि सबसे पहले दुनिया में आते हुए मैंने इसी सरज़मीन को चूमा है। और किसी अरबी शायर ने कहा था कि वही अव्वल अर्दिम मस जिल्दी तुराबुहा, कि सबसे पहले मैंने इसी पनला की सरज़मीन को ही छुआ है। तो जहाँ तक इब्तदाई तालीम का सवाल है, तो इब्तदाई तालीम चूँकि मेरे वालिद मरहूम यहाँ से हिजरत कर गए थे रामबन के एक गाँव भटनी में, तो वहाँ पर मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भटनी से मैंने 8वीं तक तालीम हासिल की। और उसके बाद मैं फिर गांधरी हाई स्कूल में चला गया और वहाँ से मैंने 9th पास की। तो 10वीं के लिए, या जिसे मैट्रिक आप लोग कहते हैं, तो मैट्रिक के लिए मैंने यहाँ थन्ना हाई स्कूल से मैंने वो तालीम हासिल की और यहीं से मैंने मैट्रिक पास किया जी। तो उसके बाद तालीम का सिलसिला आपका आगे बढ़ता गया, और ये भी हमने सुना कि कश्मीर में किसी यूनिवर्सिटी से आपको जो है किसी गोल्ड मेडल के एजाज़ से भी नवाजा गया। क्या कुछ है वहाँ उस वक़्त की पूरी कहानी? दरअसल मैंने मैट्रिक के बाद मैंने मौलाना मरहूम असरी साहब, अल्लाह ताला उनको गरी कर रहमत करे, उनके अदारे जो यहाँ पे कश्फिया अलकुलतुल कश्फिया से मैंने 8 साल दीनी तालीम हासिल की। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़ी खुश उसलूबी के साथ और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हमें दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया, रोशनास किया। तो उसके बाद फिर मैं वादी कश्मीर में वारिद हुआ और वहाँ मुझे ख़याल आया कि मैं दोबारा दुनियावी तालीम की तरफ भी तवज्जो दूँ। तो फिर मैंने वहीं पे 11वीं 12वीं ML हायर सेकेंडरी बिजबिहाड़ा से पास की, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न में डिग्री कॉलेज अनंतनाग से खन्नाबल से हासिल की। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस पास किया और वहाँ पर मैंने उर्दू में MA किया। तो उर्दू में मैं टॉपर रहा। मैं तकरीबन 100 तलबा में से मेरी इम्तियाज़ी पोजीशन थी, पहली पोजीशन थी। तो वहाँ पर फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एक वो कानून है कि जो टॉपर होगा उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। तो उस सिलसिले में बड़ी तकरीब हुई थी, एक कन्वोकेशन हुआ था 2012 में। तो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आए थे और बाकी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात थी, बाकी स्कॉलर्स थे, असातिज़ा थे, प्रोफेसर साहिबान थे, और चांसलर, वाइस चांसलर वगैरह जितनी भी वो डिग्निटरीज़ होती हैं वो सभी वहाँ पे आए थे और ये चीज़ मुझे मिली थी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरवजा तालीम और दीनी तालीम, अक्सर हमने आपको देखा कि आप मस्जिदों की मिंबरों की महराबों की जीनत भी बनते रहे हैं। तो ये आप बताने की कोशिश करें, क्या मरवजा तालीम बेसिकली कौन सी तालीम होनी चाहिए, मरवजा तालीम होनी चाहिए या दीनी तालीम? देखिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए दोनों उलूम की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि दीन समझने के लिए और उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद कपड़े की सफ़ेदी तब ज़्यादा नुमायाँ होगी जब उसके सामने स्याह कपड़ा भी हो, और हक़ और बातिल या सच और झूठ या इसी तरह से खरा और खोटा,
ये चीज़ें ऐसी है कि जो मुतज़ाद चीज़ें हैं और ये तभी एक दूसरे के सामने मुतमय्यज़ और मुमताज़ होकर सामने आती हैं जब इनका मुतज़ाद सामने हो। तो इस तरह से दुनियावी तालीम को समझने के लिए या इसको क्या कहते हैं वो हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि दीनी शुद्ध बुद्ध भी हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है कि जहाँ इंसान रंगरलियों में जो है खो जाता है। और बहुत सारे हमने देखे, बहुत सारे लोग जो आए तो वहाँ जा कर के वो तब्दील हो गए, अपने ज़िंदगी के मकसद को भूल गए और क्या कहते हैं मेयार से नीचे उतर आए और ऐसे कामों में इंडल्ज होते रहे, ऐसे कामों में मशरूफ़ और मशगूल हो गए कि जो अखलाकन, कानूनन और शरफन जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए दीनी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने मकसद ज़िस्त से आगाह हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया में आने का मकसद क्या है और मेरे फ़राइज़ क्या हैं दुनिया में और मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, मेरा मनसब क्या है, मुझे मालिक ने क्यों दुनिया में भेजा है। तो ये बात समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसान दीनी तालीम से भी आशना हो और फिर उसके बाद जिसने दीनी तालीम पढ़ी हो उसके लिए आगे राहें बड़ी हमवार हो जाती हैं और मसाइल और ये मुश्किलात बहुत आसान हो जाती हैं और इंसान जो है तालीम को अच्छी तरह से हासिल कर सकता है, उससे इस्तिफ़ादा भी कर सकता है। जिस तरह से अगर हम बात करें नौकरी हासिल करने के लिए, नौकरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि तालीम का क्या मियार होना चाहिए, क्या तालीम की मिकदार होनी चाहिए या फिर मियार होनी चाहिए, क्योंकि एक कौम का मेमार जो होता है वो एक मोमबत्ती की हैसियत रखता है, कैंडल की हैसियत रखता है, खुद को पिघलाता है, चिराग कौम को पहुंचाता है, रोशनी कौम को पहुंचाता है। मियारी तालीम हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए एक आम आदमी को? मेहनत सबसे पहले, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। इंसान के अपने अंदर तगोदव हो, उसके अंदर तगोदव से लगन से काम करे, मेहनत से काम करे, उसके अंदर एक उमंग हो, एक वलवला हो, एक अज़्म हो, एक जज्बा हो और एक मंजिल हो, एक हदफ उसने मुतय्यन कर रखा हो जिसे पाने का उसे शौक़ हो, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ मदद शामिल हल हो जाती है। तो उसको पाने के लिए उसके लिए इस्तेहकाक पहले पैदा करना पड़ता है, कि पहले हक़ पैदा करना पड़ता है, इंसान डिज़र्व करना चाहिए, फिर अल्लाह ताला उसको वो चीज़ें दे देता है। तो इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान मेहनत भी करे और अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल हो, तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और इसमें एक चीज़ है कि इंसान के पास मेयारी इल्म हो, इंसान के पास सलाहियत हो, उसके पास हुनर हो, उसके बाद काबिलियत हो, काम करने का जज्बा हो, काम करने का शौक़ हो और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का जज्बा हो, तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है, कोई बात ये मतलब कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है कि वो एक मुअल्लिम है, एक मुदर्रिस है, एक मुरब्बी है, एक उस्ताद है, फिर ये कोई मैटर नहीं है उसके लिए कि उसकी तनख्वाह हाई फाई है या कम तनख्वाह वो लेता है। बस काम करना है, रोशनी फैलानी है, काम अपना है कि जलाते रहें चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले तो रोशनी फैलानी है, नूर फैलाना है, जहालत को दूर करना है, इल्म दूसरों तक पहुंचाना है, तरबियत करनी है, जवानों को मुरवजा इल्म से आरास्ता व पैरास्ता करना है। अब ये अलमिया है कि अगर पैसा कम है या उस्ताद जो है वो परमानेंट नहीं है तो समाज के अंदर आता है कि जिसके पास ज़्यादा माल व दौलत हो, पैसा हो, भले ही वो गैर कानूनी या गैर अखलाकी तरीक़ों से उसे हासिल किया हो तो उसे बड़ा समझा जाता है, मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। लेकिन मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक मुअल्लिम हूँ कि मेरा पेशा पैगम्बराना पेशा है, अंबिया का पेशा है कि मैं मरदुम साजी और आदमगरी का काम करता हूँ। तो मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है कि मैं परमानेंट नहीं हूँ, मैं एक कंट्रैक्चुअल लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं एक उस्ताद के मनसब पे फाइज़ हूँ, एक मुअल्लिम हूँ, एक मुरब्बी हूँ। तो मैं बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। लेकिन मैं इस सिलसिले में ये बात वाज़ेह कर दूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने मकसद को पहचाने, अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचाने और तनदही के साथ, लगन के साथ, रास्तबाजी के साथ, सच्चाई के साथ और वो फ़र्ज़ शनासी का मुज़ाहिरा करते हुए जो है वो बच्चों के साथ धोखा न करे, बल्कि उनको पूरी तरह से उनको वक्त दे और उनको तालीम दे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो पहला बैच था साउथ कैंपस का, अनंतनाग साउथ कैंपस का पहला बैच उर्दू का इफ्तिताह हुआ था उस शोबे का। तो पहली जो पहली पोजीशन है पूरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर नॉर्थ कैंपस भी है, मेन कैंपस है, साउथ कैंपस है।
तकरीबन 300 बच्चों में से हमारी बच्ची जो है वो टॉपर थी और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। अल्लाह का शुक्र है कि पहला बैच हमारे हाथ से, जो हमारे हाथ ही जिसकी तरबियत हुई, तो पहला बैच उसी में से वो बच्ची हमारी जो है उस बैच की वो टॉपर आई और उसने गोल्ड मेडल हासिल किया एमए उर्दू में। जिस तरह से हम बात करें आपका गुफ्तार तकल्लुम, आपका मिठास, आपके नरम लोच अल्फाज, क्या कुछ मैसेज रहेगा जिस तरह से आज का यूथ, आज का नौजवान जो है वो पटरी से जो है निकल रहा है, यानी तहज़ीब से भी निकल रहा है, तकद्दुस से भी निकल रहा है, तालीम से भी बाहर निकल रहा है, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से यूथ के लिए? खासकर आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल पर सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे आप तालीम हासिल करना चाहे या फिर दूसरे लगवियात, आप सारी चीज़ें, यानी अच्छाई भी है बुराई भी है, क्या कुछ मैसेज रहेगा बहैसियत एक मुअल्लिम, बहैसियत एक मुदर्रिस, बहैसियत एक उस्ताद यहाँ के नौजवानों के लिए, खासकर पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए? देखिए, ये जहाँ तक इस खित्ते का ताल्लुक़ है, ये बड़ा ज़रखेज़ खित्ता है, और जो मुअर्रिखीन ने या जिन्होंने भी इस खित्ते के हवाले से, यहाँ की शख्सियात के हवाले से लिखा है, तो बड़ी ज़रखेज़ यहाँ की सरज़मीन है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं। लेकिन उसके लिए जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि इंसान इंसानियत से न गिर जाए। आजकल एक ऐसा माहौल है, ऐसी फ़ज़ा है जो ज़हर आलूद फ़ज़ा है कि पाइपों के ज़रिए से आपके कानों में एक ऐसी तहज़ीब आ रही है, एक ऐसा वो रुझान पैदा हो रहा है, ऐसे ख़यालात पैदा हो रहे हैं, ऐसे मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं कि जो हमारे नौनिहाल या नौजवान जो हैं हमारे, वो मनाजिर देख लेते हैं जो इंसान 50 साल का या 40 साल के बाद ही जिन मनाजिर को देखता है, आज के मासूम बच्चे वो चीज़ें पहले ही देख लेते हैं। तो इस तरह से एक वो जज्बात को एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, वो यानी जज्बाती तौर से वो उनका इस्तेसाल हो जाता है और वो गलत पटरी पे आ जाते हैं, गलत रास्ते पे आ जाते हैं, अखलाकियात से गिर जाते हैं, मुनशियात की तरफ आ जाते हैं और इसी तरह से जिनसी आवारगी या अनारकी का शिकार हो जाते हैं और उनका फिर दिल तालीम में नहीं लगता। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, यही अर्ज़ करूँगा कि अपने मकसद को पहचानना है और अपनी खुदी को पहचानना है और अपनी ज़िम्मेदारी, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना है। और जहाँ तक इस खित्ते का ताल्लुक़ है, तो यहाँ के अक्सर वालिदैन जो हैं बेरोज़गार हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं। इक्का दुक्का कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, लेकिन अक्सरियत लोगों की गरीब हैं, मज़दूर पेशा हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि बच्चे अपने वालिदैन की तरफ देखें, उनकी मेहनत मजदूरी से कमाए हुए जो पैसे हैं और जो उनकी तालीम पे ख़र्च होते हैं उसका एहसास करें और तालीम अच्छी तरह से हासिल करें, उसमें मेहनत करें और उस पैसे को ज़ाया न करें। अपने अंदर एक अज़म, एक वलवला पैदा करें, एक उमंग पैदा करें और अपने अंदर ये वो क्या कहते हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार न हो, बल्कि वो ये कहें कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अल्लाह ने सलाहियतें दे रखी हैं, मेरे अंदर भी वो गट्स हैं, मेरे अंदर भी वो स्किल्स हैं और उनको अगर मैं चाहूँ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और किसी भी हदफ को पा सकता हूँ, किसी भी अपनी मंजिल से हमकिनार हो सकता हूँ। लेकिन उसके लिए अज़म की ज़रूरत है, वलवले की ज़रूरत है और माहौल से जो एक ज़हर आलूद माहौल है, जो बेकारी, उरियानी, मेखारी व अफलास, क्या कुछ कम है फ़रंगी मदनियत के फतूहात। इकबाल ने कहा था कि बेकारी है, मेखारी है, मुनशियात है और दूसरे गैर अखलाकी हरकत हैं और गैर अखलाकी जो क्या कहते हैं वो जराइम हैं, उस लंबी सी एक फ़हरिस्त है, उसमें आज का नौजवान जो है वो आ जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस माहौल से अपने आप को अलग रखे और ऐसा से ज़िम्मेदारी पैदा करे, अपने अंदर उसको एहसास हो कि मैं एक बामकसद मखलूक हूँ, मुझको किसी मकसद के तहत दुनिया में लाया गया है और मेरे वालिदैन जो मुझ पे ख़र्चा मुझ पे करते हैं, पैसा मुझे देते हैं, बाकी ज़रूरियात मेरी पूरी करते हैं, उनकी कुछ उमंगें हैं, उनके कुछ आरज़ुएँ हैं, कुछ उनकी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हैं, तो उन पे मुझे पूरा उतरना है। इसलिए इस सिलसिले में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर इंसान वो हो जाता है कि जिस पे फ़रिश्ते भी रश्क करते हैं कि कहा गया कि फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो फ़रिश्तों से भी इंसान बढ़कर अपना मुकाम पा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए बस काम है, काम है, काम। चलिए, शुक्रिया। तो इस तरह से, जिस तरह से आज हमारे साथ जो है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ रुनियाल अलकशफी साहब जो है हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, इन्होंने दोनों पहलू पर जो है रोशनी डाली, खासकर दुनियावी तालीम के एतबार से भी और दीनी तालीम के एतबार से। अल्लाह ताला ने इनको
जो है अच्छी समझ सूझबूझ फसाहत व बलागत से जो है माला माल किया है, यानी अच्छी सोच इनको अच्छी सोच से नवाजा है। तो आज हमारे साथ इनके साथ हमारी बातचीत हुई। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के नुमाइंदे सज्जाद रुनियाल को।